हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं ये कि रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की, जहाँ पे जो विद्या है वो अब जेल से निकल चुकी है और जो विद्या है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में है इस टाइम पर। इसलिए वो अरमान से जो है वो बात करती है, लेकिन अरमान जो है बार बार उससे पूछता है कि आपको क्या हो गया है ऐसा कि आप इतनी चुप हो गई हैं। उसके बाद में विद्या जो है उसका बिल्कुल भी आंसर नहीं देती है और वो बहुत ही बड़े सदमे में रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो जेल गई थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, बट फिर भी उसे अभीरा ने जेल भेज दिया। इसलिए वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा और सदमे में है कि उसे इतनी बड़ी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। और वहीं जो अरमान है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ऐसा सोचता है कि मेरी इतनी अच्छी हँसती खेलती माँ का ऐसा जो भी हाल हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभीरा की वजह से हुआ है, जिससे कि विद्या की हालत को देखकर अरमान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद में वो जो विद्या होती है वो अरमान से कहती है कि जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई है उस तरह से अभीरा की भी बेइज्जती होनी चाहिए। उसके रिप्लाई में अरमान जो है वो कहता है कि आपको जेल से भी अभीरा ने ही निकाला है। और वहीं दूसरी तरफ जो अभीरा होती है वो मंदिर जाती है और प्रे करती है, क्योंकि वो ऐसा प्रे करती है कि मैंने माँ को निकाल तो दिया है जेल से, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं होंगी, उन्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। वहीं पे जो अबीर होता है वो चारू से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और जो उसने म्यूज़िक के लिए जो भी हाथ में बांधा रहता है उसे देखकर ये कहता है कि थैंक यू सो मच चारू कि तुमने मुझे इतना ही सपोर्ट किया। अब मैं वापस से अपना करियर जो है वो किसी अलग तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो चारू होती है वो जो पोद्दार फैमिली में रहती है और तभी उसकी माँ आ जाती है। वो मैसेज पे बात कर रही होती है अभीर से, तभी उसकी माँ जो है वो देख लेती है और चारू जो है वो बहाना बना देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, बस फ़नी मीम्स था। और अभीर ने देखता है कि जब चारू के इतने लॉन्ग लॉन्ग मैसेज आते हैं तो वो बोलता है कि कभी भी चारू इतना लंबा लंबा मैसेज तो नहीं करती थी, तो आज कैसे कर रही है। उसके बाद में जब उसकी माँ चली जाती है तो चारू जो है वो रिप्लाई करती है कि सॉरी सॉरी मेरी गलती से ये मैसेज चला गया था। उसके बाद में अभीर जो है वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो अभीरा है वो पंडित जी के बताने के अनुसार वो कहते हैं कि जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है तो तुम उस पेड़ पर जाकर एक पतंग बांध दो। तो वो उससे करने के लिए जाती है वहाँ पर पतंग बांधने के लिए, तभी वहाँ पर अरमान भी है आ जाता है और वो सेम चीज़ वो भी कर रहा होता है, वो भी वहाँ पर पतंग बांध रहा होता है। तभी जो अभीरा होती है वो ट्राई करती है अरमान से बात करने का, लेकिन जो अरमान होता है वो बिल्कुल भी उससे बात करने के मूड में नहीं होता है। उसके बाद में जो आंटी होती है वो अब काफ़ी इन्फ्लुएंस कराती हैं अरमान को अभीरा के लिए कि अभीरा ने तो माँ को जेल से भी निकाल दिया, अब उसकी क्या गलती है। लेकिन फिर भी जो अरमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है अपनी माँ की हालत को देखकर, इसलिए वो बिल्कुल भी अब अभीरा से बात नहीं करना चाहता और जितने भी रिश्ते हैं वो सब कुछ तोड़ देना चाहता है। अरमान जो है वो अभीरा से कहता है कि तुम इतना बड़ा जब काम कर सकती हो, तुमने मेरी माँ को कितना ज़्यादा दर्द दिया है इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है और ना कभी होगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ को इतना दर्द जिसके साथ हुआ है उसके साथ मैं अब और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ और रहूँ। उसके बाद में फिर अभीरा को वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ही सबसे पहले डिवोर्स के पेपर दिए थे साइन करने को और तुम्हारी ही गलती है। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है उसके बाद में अभीरा को चिल्लाने के बाद में जो अरमान है वो वहाँ से चला जाता है मंदिर से। और उसके बाद में उसके जितने भी पोद्दार हाउस के जो भी बच्चे होते हैं वो आपस में कॉन्वो कर रहे होते हैं कि अभीरा अभी भी उसकी ही वाइफ़ है और वो उसे भाभी बोलते हैं। तभी अरमान जो है वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है और कहता है कि वो तुम्हारी कोई भाभी वाभी नहीं है, मेरे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। और रूही जो है वहाँ पर सुन रही होती है सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ जो अभीरा होती है वो सोकर उठती है तो अपने जो भी डिवोर्स के पेपर है उसे देख रही होती है, तभी जहाँ वहाँ पर रूही जो है वो आ जाती है और उसे उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है। अब जब रूही आती है तो फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी रूही जवाब देती है कि ये मॉर्निंग हो गया है, तुम अभी भी क्या कर रही हो। उसके बाद में रूही जो है उसे पता चल जाता है कि ये अभीरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसने जो भी डिवोर्स के पेपर होते हैं वो अपनी ब्लैंकेट के नीचे रख दिए होते हैं, लेकिन रूही जो है उसे खोल कर निकाल लेती है और अभीरा से कहती है कि तुम कब तक यही
पेपर लेके ये यूँ ही अलमारी में रखती रहोगी और अपने आप को दर्द देती रहोगी। इसलिए जो रूही है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है अभीरा को और कहती है कि तुम इतना पेन मत दो खुद को, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए और तुम जिसके लिए ये सब कर रही हो उसे तुम्हारे लिए कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तभी जो अभीरा होती है ऐसा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है, मैंने माँ को जेल में भेज दिया जिससे वो कभी भी खुश नहीं होगी। उसके बाद में जो रूही है वो अभीरा को समझाती है कि तुमको लगता है कि अरमान ने जो किया वो सही किया, क्या उन्होंने अपनी माँ का साइड लेके जो भी किया वो सही किया? तभी अभीरा जो है वो रिप्लाई में कहती है कि हाँ, वो एक बेटे का तो फ़र्ज़ है कि वो अपनी माँ का साथ दे हर सिचुएशन में, तो फिर उन्होंने तो एकदम ही सही किया। तो वहीं रूही जो है फिर बोलती है कि क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है? क्या तुम अपने भाई का साथ नहीं दे सकती कभी भी? तो उसके बाद में जो अभीरा है वो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद में रूही जो है वो उसे रियलिटी चेक देती है कि जो तुमने अभीर के लिए किया तो क्या वो पोद्दार फैमिली वाले समझ नहीं सकते जैसे तुम समझ रही हो कि ठीक है कि उन्होंने उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने अपनी फ़ैमिली के लिए किया, तो तुम भी तो अपनी फ़ैमिली के लिए कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ जो अरमान होता है वो जो एंगेजमेंट रिंग होता है उसे देखता है, जो कि रूही के अभीरा के हाथों से गिर गई थी। इसलिए वो उस अब जो भी एंगेजमेंट रिंग होता है उसके हाथों में वो उसे उतार कर ड्रॉअर में रख देता है। वहीं अभीरा को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जो रूही होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसे समझाती है कि अब तुम मूव ऑन करो, क्योंकि वहाँ की फ़ैमिली तुम्हारे लिए थोड़ा भी केयर नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है उसे बचाने का भी ट्राई नहीं कर रहे, तो तुम इतना ट्राई क्यों कर रही हो? ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम अब बस इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ो और अपने लाइफ पे फ़ोकस करो। फिर उसके बाद में जो अभीरा होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अरमान को एक बार देखना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कॉलेज जा रही हूँ। अरमान को एक बार देख लूँगी तो मैं सही हो जाऊँगी। वहीं दूसरी तरफ जो पोद्दार फैमिली के लोग होते हैं वो डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। तभी जो गायत्री होती है वो पूछती है कि रूही कहाँ है? तभी जो रूही की सास होती है वो कहती है कि वो अभीरा से मिलने गई है और उतने में ही विद्या जो है अरमान के साथ आ रही होती है। तभी वो सुन लेती है कि ये अभीरा का नाम और उसे बहुत ही ज़्यादा उसमें दुःख होता है कि अभीरा के नाम से जितनी भी उसकी चीज़ें हैं वो सब कुछ रिकॉल हो जाती है। और वहीं फिर जो विद्या के लिए गायत्री कहती है तुम्हारे मनपसंद फूड बना है तुम ले लो, तो वहीं पे वो गायत्री जो विद्या जो होती है वो अपना जो प्लेट होता है उसे लेकर डाइनिंग टेबल से नीचे बैठकर उसे खाने लगती है। तभी जो अरमान है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो जाता है उन्हें उठाने के लिए और गायत्री जो है ये सब देखकर मना कर देती है अरमान को कि नहीं उसे मत छेड़ो क्योंकि वो बहुत ट्रॉमा में है। वहीं दूसरी तरफ जो अभीरा होती है वो कॉलेज गई होती है। तभी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके क्लासमेट्स वो अभीरा पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि तुम यही ऐसी होती हैं जो अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है और इंस्टेड ऑफ अपने हस्बैंड का साथ देने को वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई के लिए, अपनी ही फैमिली के लिए लड़ती रहती है और कितनी ही सेल्फ़िश है। तो अभीरा जो है ये सब कुछ सुन रही होती है और वहीं दूसरी तरफ जो विद्या है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, वो काफ़ी सदमे में होती है और फिर उसके बाद में अरमान जो है वो कहता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और ये सुनकर विद्या की जो सदमा लगा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। उसके बाद में जो अरमान है वो वहाँ से चला जाता है। तभी फैमिली वाले बोलते हैं कहीं अरमान का और अभीरा का फिर से तो कुछ नहीं चलने लगा, क्योंकि कॉलेज तो उसने सिर्फ अभीरा के लिए ही ज्वाइन किया था। वहीं दूसरी तरफ जो अ, रूही होती है वो अभीर को लेकर आती है गार्डन में वॉक के लिए। तभी वहाँ पर वो देखती है कि जितने भी पोद्दार फैमिली के बच्चे होते हैं, चारू, कियारा, सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में वहाँ पर अभीर और रूही भी उनको जॉइन करते हैं और उसके बाद में रूही जो है उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो लोग रिप्लाई में कहते हैं कि घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम थोड़े शांति के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद में जो अबीर है वो वहाँ बैठता है और वो कियारा को देखकर मन ही मन स्माइल करता है, क्योंकि वो कियारा को चारू समझ रहा है और चारू को कियारा। तभी जो अबीर होता है वो कियारा को चारू समझ के मैसेज करता है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। उसे
फिर उसके बाद में जो चारू होती है वो मैसेज बहुत देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वहीं कियारा जो है वो देखती है कि ये बार-बार मुझे ही क्यों देख रहा है। उसके बाद में जो दूसरे जो कज़िन्स होते हैं रूही के, वो कहते हैं कि क्या आपको अब सेरा भाभी का कोई क्रश नहीं है, तो वो मना कर देता है। उसके बाद में जो कियारा होती है वो देखती रहती है अबीर को और सोचती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ चारू जो है वो उसके मैसेज का रिप्लाई दे करती है। और जो अबीरा है वो कॉलेज पहुंच गई है, और कॉलेज में उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी जैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि उसे ये तक पता नहीं है कि क्या अरमान वहाँ पर आएगा भी कि नहीं। उसके बाद में उसका फ़ोन जो है वो नीचे गिर जाता है, तभी वो देख लेती है कि अरमान जो है वो आ रहा है, लेकिन अरमान जो है वो उसके फ़ोन पर अपना पैर रख देता है और उसका जो ग्लास होता है वो टूट जाता है। और उसके बाद में फिर वो बहुत ही गुस्से में अटेंडेंस लेना स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो रोल नंबर काउंट करना स्टार्ट करता है, तो रोल नंबर 4 जो होता है वो अबीरा का होता है। लेकिन अबीरा जो है इतनी सदमे में रहती है, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाती, तो इसलिए अरमान बोलता है कि रोल नंबर 4 जो है वो एब्सेंट हो चुकी है। देन आफ्टर जो अरमान होता है वो क्लास में क्वेश्चन अराइज़ करता है, जो कि सेम सिनेरियो से बिलोंग करता है, जो कि अरमान और अबीरा के बीच में जो केस हुआ था उसके बारे में डिस्कस करता है, और जितने भी क्लासमेट होते हैं उनसे पूछता है कि आपके पास 2 कंडीशन है, एक बाइक और एक कार वाले की टक्कर होती है, और इवन दोनों ही अनइंटेंशनली एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो बाइक वाला होता है उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो फिर आप इसमें किसकी जो भी मिस्टेक है वो कंसीडर करेंगे। तो जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो कोई भी हैंड रेज़ नहीं करता है, ओनली जो अबीरा होती है वो हैंड रेज़ करती है अपना, लेकिन जो अरमान है उसे टोटली इग्नोर कर देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। इससे अबीरा को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। वहीं फिर वो बोलता है कि सबको कि अब नेक्स्ट डे आप लोग इसको फिगर आउट करके आना। फिर नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जो अरमान है वो अबीरा से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत का खा करता है। सो आगे की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।